नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। जनपद के नारायणबगड़ प्रखंड में हाल ही में संपन्न हुए प्री बोर्ड परीक्षाओं में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में दयनीय परीक्षा परिणाम के चलते खंड शिक्षा अधिकारी ने रायसा रेंस चोपता के प्रधानाचार्य सहित सभी विषयाध्यापकों के फरवरी माह का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। प्रखंड के राजकीय इंटर कॉलेज रेंस चोपता में भी संपन्न हुए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम में दयनीय नतीजों ने जिम्मेदार विषयाध्यापकों की अध्यापन की गैर जिम्मेदार रवैये की पोल खोल दी। गौरतलब है, वर्तमान में रायका रेंस चोपता में हाई स्कूल में 25 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें प्री बोर्ड परीक्षा में 6 ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 19 छात्र छात्राएं फेल हो गए। इस तरह क्रमशः हाई स्कूल में 24%, इंटरमीडिएट में 6%, जबकि विद्यालय में वर्तमान में 115 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इससे नाराज खंड शिक्षा अधिकारी अनिनाथ ने तुरंत ही रायका चोपता में अध्यापन कार्य कर रहे 14 शिक्षक शिक्षिकाओं का फरवरी महीने का वेतन आहरण पर प्रभावी तौर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, जिन विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्री बोर्ड परीक्षा में अव्वल परीक्षा फल प्राप्त किए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग की किताबें निःशुल्क पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने निर्देश पत्र में कहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि विषयाध्यापकों द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा हेतु 100% विभागीय लक्ष्य का प्रभावित होने की आशंका बनती है। खंड शिक्षा अधिकारी ने रायका रेंस चोपता के प्रधानाचार्य सहित सभी विषयाध्यापकों से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया के परीक्षा परिणाम पर स्पष्टीकरण तलब किया है। राज्य के शिक्षक संघ के सूत्रों ने बताया, वो जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी से मिलकर इस संबंध में रायका रेंस चोपता के परीक्षा परिणाम पर स्पष्टीकरण सौंप कर वार्ता करेंगे। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए दोनों पक्षों की वार्ता के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह के परीक्षा परिणाम पर कार्रवाई से अन्य विद्यालयों में कार्यरत योग्य कर्मठ जिम्मेदारी से पठन पाठन का संचालन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शर्मसार होना पड़ता है। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। हमारा जो विभाग का लक्ष्य है वो 100% रिजल्ट का है, और जो मैंने आते ही यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते ही सभी माध्यमिक संस्थाओं की बैठक ली थी, और एक सप्ताह में मैंने ये कहा था कि आप जो बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम हमारा है उसको 100% करने के लिए आप तैयार रहें, उसकी कोशिश करें। तो लगभग सभी स्कूलों ने अच्छा प्रयास किया। रेंस चोपता ही एक ऐसा स्कूल था जिसमें इंटर स्तर पर 18 बच्चे उस परीक्षा में शामिल हुए थे, और 18 में से केवल 1 उत्तीर्ण हुआ है। तो ये रिजल्ट उन्होंने खुद तैयार किया है, और तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कमी तो है। लेकिन ये जो वेतन रोकने का जो मैंने निर्देश दिया है, तो ये माइनर पनिशमेंट है। यदि उनका स्पष्टीकरण आता है तो स्पष्टीकरण में हम ये देखेंगे कि वो क्या लिखते हैं, और फिर उन्हें कहेंगे कि भाई ट्राई करके वो बेहतर कर सकते हैं। हमारा मकसद जो है बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करना। हाई स्कूल में कितने छात्र छात्राएं थी? हाई स्कूल में हमारे यहाँ थी 10th की हम बात करते हैं तो 10th में हमारे यहाँ बच्चे 25 बच्चे थे, ठीक है। और 25 में से उत्तीर्ण हुए 6 बच्चे, 19 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो ये 24% उनका परिणाम रहा। संदेश यही है कि परसों हमारी जो बैठक थी उसमें जो जिन बच्चों के अच्छे परिणाम आए थे, जिन बच्चों ने अच्छा परसेंट हासिल किया, अच्छे मार्क्स हासिल किए, उन बच्चों को हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुक्स भी उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई है, हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को भी और इंटर के बच्चों को भी। तो हमारा ये कहना है कि वो प्रयास करें, बेहतर करें, कुछ ऐसी रणनीति बनाएं कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।